अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का पंजों पर चलना और पाँव को नीचे फ्लैट ना रखना, इस कंडीशन को टिप टो वॉकिंग कहते हैं। बच्चों में टिप टो यानी पंजों के बल चलना किस वजह से होता है, आज हम मुख्तलिफ इसकी वजूहात देखेंगे और साथ साथ ही आपको मैं इलाज बताता जाऊंगा कि टिप टो वॉकिंग का इलाज क्या है और ये क्यों होती है। सबसे पहले नंबर पर जो सबसे आम वजह है बच्चों का पंजों पर चलने की, वो हैबिचुअल होती है, यानी आदतन। अमूमन बच्चा 10 माह की उम्र में चलना शुरू कर देता है। 10 माह की उम्र, 12 माह, 15 माह, ये वो उम्र है जब बच्चे चलना शुरू करते हैं और अपने एक लर्निंग फेज से गुजर रहे होते हैं और इस दौरान अक्सर वो सीख लेते हैं कि वो पंजों पर चलेंगे और ये आदत अक्सर दूसरे साल तक भी रह सकती है और बाज़ औक़ात 3 साल की उम्र तक भी रहती है। इसको कहते हैं हैबिचुअल टिप टो वॉकिंग, यानी आदत की वजह से बच्चे ऐसे करते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर देखेंगे कि बच्चे पंजों पर तो चलेंगे, लेकिन दरमियान में जब आप उन्हें कहेंगे या उनको ज़ोर देंगे तो वो अपने पाँव फ्लैट रख कर भी चलना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं हैबिचुअल, आदतन, और ये वक्त के साथ बच्चे ठीक हो जाते हैं। इसमें ना उन्हें कोई असाब का मसला है, ना उन्हें पट्ठों का मसला है, ना हड्डियों का मसला है, ना कोई और दिमागी मसला है। बच्चे अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। उनकी दिमागी नशोनुमा के जो मराहल बाकी हैं, चलना फिरना, बोलना, बातें करना, वो तमाम नॉर्मल होते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा टिप टो पर चले तो आप हेल्प ले सकते हैं एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट से, जो कि उसके पाँव की थोड़ी वर्जिश करे और अमूमन ये बच्चे वक्त के साथ फिर ठीक होना शुरू हो जाते हैं और इसमें किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पर कुछ न्यूरोलॉजिकल यानी असाब से मुतल्लिका बीमारियां हो सकती हैं जिसमें बच्चे टिप टो वॉकिंग करते हैं। सबसे आम वजह है वो है सेरिब्रल पाल्सी, यानी दिमाग के जो कुलिए हैं वो ठीक से काम ना करें। इस वजह से बच्चे जब चलते हैं तो उनके पट्ठों में अकड़ाव होता है, उनकी टांगें अमूमन अकड़ी होती हैं और अकड़ने की वजह से वो टिप टो वॉकिंग करते हैं, यानी उनके पट्टे स्टिफ होते हैं, उनमें टोन ज़्यादा होती है। इस कंडीशन का ताल्लुक उनके दिमाग से है। अब इसका इलाज है कि उन बच्चों की बाकायदा वर्जिश एक माहिर फिजियोथेरेपिस्ट करे और अगर ज़रूरत हो तो कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं उनके पट्टों का कड़ाव कम करने के लिए, या फिर अगर बहुत ज़्यादा इशू है तो सर्जरी की जाती है ताकि पट्टों का कड़ाव कम हो। अब देखते हैं ऑटिज़म, ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते, बोलना वक्त से शुरू नहीं करते, बात को समझते नहीं, जब बुलाएं तो आते नहीं, जब कोई बात उन्हें कहें तो उस पर अमल नहीं करते। तो ये ऑटिज़म के कुछ फीचर्स हैं। इनमें से भी कुछ बच्चे टिप टो वॉकिंग करते हैं, तो इसका इलाज भी है कि उनकी बिहेवियरल थेरेपी की जाए और साथ एक माहिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यानी फिजियोथेरेपिस्ट को मिलाकर उसका इलाज किया जाए, जो कि एक लंबा चलने वाला अमल है। लेकिन ये बच्चे फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अब देखते हैं कि पट्ठों और असाब से रिलेटेड कुछ और बीमारियाँ, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, यानी इनमें पट्ठों का मसला होता है, या फिर असाब का मसला जिनको न्यूरोपैथीज कहते हैं। ये चीज़ें बहुत रेयर हैं तो हम इनकी तफसील में नहीं जाते। तीसरे नंबर पे बात करते हैं ऑर्थोपेडिक, यानी हड्डियों से रिलेटेड और पट्टों से रिलेटेड और क्या मसला हो सकता है। अगर आप देखें तो पाँव की जो हरकत है ऊपर नीचे की, वो बैक साइड पे एक टेंडन होता है जो कि पाँव की नीचे और ऊपर हरकत को कंट्रोल करता है, जिसको एक्किलीज टेंडन कहते हैं। कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पर ये बहुत टाइट होता है और जब ये बहुत टाइट होता है तो बच्चों के पाँव बिल्कुल फ्लैट नहीं होते, वो टिप की फॉर्म में चलते हैं, यानी पंजों की फॉर्म में चलते हैं और वो पाँव को नीचे फ्लैट नहीं रख सकते, यानी सीधा नहीं रख सकते। इस कंडीशन को कहते हैं एक्किलीज टेंडन टाइटनेस। ये टाइट होने की वजह से, इस टेंडन की टाइटनेस की वजह से पाँव वो फ्लैट नहीं, सीधा नहीं रख पाते। इस सूरत में अगर हल्का फुल्का इशू है तो फिर आपने एक माहिर फिजियोथेरेपिस्ट से रुजू करना है, जो कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करते हैं पाँव की और बच्चे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो फिर आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है। उस सूरत में शदीद केसेस में इसको सर्जरी से ठीक किया जाता है, इस टेंडन की टाइटनेस को। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जबकि टिप टो वॉकिंग में आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। अगर आपका बच्चा मुस्तकिल पंजों पर चलता है, पाँव नीचे फ्लैट नहीं रख सकता, तब आपने डॉक्टर से रुजू करना है। बच्चा आपका बातें नहीं करता, बात को समझता नहीं, आई कांटेक्ट नहीं करता, तब भी डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना है। अगर वो चलते चलते बहुत ज़्यादा गिरता है या फिर उसके चलने का अमल यानी उसकी गेट स्टेडी नहीं, उसमें वो लड़खड़ा जाता है, तब भी आपने डॉक्टर को दिखाना है। आपके बच्चे के मसल्स में टोन ज़्यादा है, पट्ठों में अकड़ाव बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे टांगों के पट्ठों में, तब भी आपने डॉक्टर को दिखाना है।
بچہ 3 سال سے بڑا ہو گیا اور مستقل ٹپ ٹو واکنگ کر رہا ہے، پنجوں پہ چل رہا ہے، تب بھی ڈاکٹر کو آپ نے دکھانا ہے۔ تو یہ تمام کامن وجوہات ہیں جس میں بچہ ٹپ ٹو واکنگ کرتا ہے، اور علاج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اس ٹپ ٹو واکنگ یعنی پنجوں پہ چلنے کی وجہ کیا ہے۔ زیادہ تر بچے ورزش، فزیو تھراپی سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ادویات کی اس میں منظورت نہیں ہوتی انٹل کے بچے کو ساتھ کوئی اور میڈیکل ایشو نہ ہو۔ امید ہے معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔